नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969752386089453 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हमारे स्टूडेंट्स की बेहद मांग पर यूपी SSSC वीडियो री एग्जाम के लिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज प्लान और पेड ग्रुप प्लान यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन दो गिवन नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी गैदर कर सकते हैं। इसमें हम 200 मार्क्स की तैयारी कराएंगे। 300 मार्क्स का पेपर आपका पेपर होगा ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही, जैसा कैंसल्ड पेपर हुआ था उसी प्रकार से 300 मार्क्स का पेपर होगा। हम लोग 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर बयाना ले रहे हैं इस पेड ग्रुप में। हम यहाँ पर सामान्य हिंदी आपकी कंप्लीट करवाएंगे और जीएस सेक्शन आपका पूरा यहाँ पर हम करंट अफेयर मिला के कंप्लीट कराएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड की तैयारी आपको खुद से करनी होगी। अगर आप जो भी पेड ग्रुप हमारा ले रहे हैं, हम लोग 200 नंबर का यहाँ पर आपका यहाँ पे कह सकते हैं जिम्मेदारी लेते हैं और उसी हिसाब से पेड ग्रुप चलेगा। जो भी लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कारणों से, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया जाए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो पॉलिसी है, वीडियोस हमेशा फ्री होते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी जीएस के मॉड्यूल हमारे बनेंगे, जिनके बारे में अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, हिंदी का जो भी मॉड्यूल बनेगा जिसमें पूरा सिलेबस हम लोग करवाएंगे, उसका मॉड्यूल का वीडियो बना करके फ्री में दिया जाएगा आप सभी को, जो भी लोग हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, हालांकि पेड ग्रुप में वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है। हमारा कमिटमेंट यहाँ पर आपका पूरी तैयारी कराने का है, कंटेंट दे करके। इसमें हम जो है 200 मार्क्स की जो आपकी तैयारी करवाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस की, इसका पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं साथ में, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और पेड क्विज के माध्यम से लगातार आपकी इतनी प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिससे आप अबव कट ऑफ नंबर स्कोर कर सकें। बाकी जो भी लोग फ्री में वीडियोस फॉलो करने वाले हैं वो भी लोग वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा। इसमें मैं पूरी यहाँ पर रणनीति 200 मार्क्स की बताने वाला हूँ और पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, आगे की रणनीति, लेटेस्ट पैटर्न, एजेंसी, क्या यहाँ पे संभावना हो सकती है, पेपर की अवधारणा कैसी हो सकती है, पूछे जाने वाले सवाल कैसे हो सकते हैं, सभी को यहाँ पर विद प्रूफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सब आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे लिख के लाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का भी और रिसेंट पेपर्स का भी। अभी सब यहाँ पर एक एक करके बिंदुवार डिस्कस करना शुरू करते हैं। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन किया है 200 मार्क्स की तैयारी के लिए, तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पे बन रहा है। इसको पूरा आपको देखना है शुरू से अंत तक, एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। फिर पेड ग्रुप मेंबर जो है उनको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें करके एक वीडियो दिया जाएगा। वो खाली मतलब पेड ग्रुप मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, वो फ्री वालों को नहीं दिया जाता है। उसमें मैं पूरा बताऊंगा पीडीएफ कैसे दी जाएंगी, मॉड्यूल का जो है फॉर्मेट कैसा होता है, क्विज कैसे आएगी, अभी सब आपको अलग से उसमें बताया जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो सभी के लिए है। पेड ग्रुप मेंबर इस स्ट्रैटेजी वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए हैं जो कि जनरली नहीं बताए जाते हैं हर जगह। बाकी वीडियो की परीक्षा औसत छात्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर कैसे है, इस पे यहाँ पर थोड़ी बात जरूर करेंगे, क्योंकि जो पुरानी एजेंसी बैन हो चुकी है, आप सब जानते हैं, सब कोर्ट केसेस वगैरह के बारे में आप सभी को पता है, और नए फॉर्म नहीं अलाउ किए जाएंगे, ये भी बात पता है। जो भी लोगों ने फॉर्म भरे थे उन्हीं को अपीयर होने का अवसर दिया जाएगा। परीक्षा पहले की है, 3 वर्ष हो रहे हैं, तो 3 वर्षों में ज़्यादातर लोग अपना जो राह खोज लेते हैं। एटलीस्ट जो मतलब मेरिट क्वालिफाई करने वाले, मतलब जो डिजर्विंग छात्र होते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं स्थान खोज चुके होंगे। यूपी SSSC में ही कई सारे पेपर्स हो चुके हैं, उनके रिजल्ट आ चुके हैं। आप मंडी परिषद का ले लीजिए, आप लोअर का ले लीजिए, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है उस पर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का भी रिजल्ट आ चुका है, तो कई लोग जो है मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो इससे वीड आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो ऐसे औसत छात्र बचते हैं, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर औसत छात्र शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था, ये मत मानिए कि अब आप कैसे भी सिलेक्ट ही हो जाएंगे, मतलब एग्जाम दे के नहीं सिलेक्ट होंगे। आप पढ़ाई करते हैं, आप यूपी SSSC के एग्जाम देते रहे हैं, आप कट ऑफ से चूक जाते रहे 1-2 मार्क्स से, 2-3 मार्क्स से, तो ये आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1-2 मार्क्स से चूकते रहे तो इसका मतलब है कि आप अच्छे छात्र हैं और इस बार आपका बढ़िया मौका बन रहा है इस पोस्ट के लिए। तो जो भी लोग कट ऑफ से कुछ अंकों से रह जाते हैं उनके लिए बढ़िया मौका है, आप लोग जरूर इसमें अपीयर होइएगा। इसमें पैटर्न कोई चेंज नहीं किया गया, यानी कि जैसे अब पीटी में इंग्लिश भी आ चुकी है, तो इंग्लिश आपको एडिशनल बर्डन देती है। देन फिर और जीए के टॉपिक्स जो जुड़ जाते हैं स्टैटिक के, वो इसमें नहीं शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है पुराने स्वरूप में ही परीक्षा होगी, हालांकि ट्रेंड चेंज होगा। कई लोग यूट्यूब में इतने महान है कि पैटर्न और ट्रेंड में फ़र्क नहीं जानते हैं, वो भी सब बताएंगे आपको। शायद पहली बार आप लोग इसको समझेंगे, पैटर्न में और ट्रेंड एक नहीं होता है। ठीक,
तो मैं वही कह रहा था कि लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से ही नया पेपर होगा, क्योंकि एजेंसी अपना एक फ्लेवर मेंटेन रखती है। जो पेपर अभी एएसओ के, पीटी के हो रहे हैं, बोरिंग टेक्नीशियन का हुआ, उसी का लेवर में ये वाले पेपर देखने को मिलेंगे। अभी हम ये बताएंगे कि अंतर क्या रहा है। वीडियो के जो प्रीवियस शिफ्ट के पेपर रहे हैं जो हुए थे दिसंबर मंथ 2018 में, और हाल में जो पेपर हो रहे हैं उसमें पैटर्न भी बदला है और ट्रेंड भी बदला है। ठीक, पैटर्न और ट्रेंड में अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। भाई पैटर्न एक तो परीक्षा का पैटर्न होता है, उसमें आपको पता होता है पहले से, एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है कि भैया 50 सवाल इस सब्जेक्ट के होंगे, 50 इसके होंगे, 50 इसके होंगे, 50 इसके होंगे, और फिर जो है मेरिट बन जाएगी आपकी। परीक्षा का पैटर्न यानी कि सवालों का पैटर्न, जिसको क्वेश्चन एनालिसिस बोलते हैं, वो ये कहता है कि एक होता है पैटर्न कि जैसे एक ही सवाल में जो है 4-5 स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस में आ जाता है कभी कभी। एक ही सवाल में जो है मल्टीपल स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, एक ही सवाल में जो 4-5 मैचिंग वाले पूछे जा रहे हैं, 1 2 3 4 वाला जो मिलाने को आता है। एक ही सवाल में जो है आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। और कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें एक ही सवाल में सिर्फ एक सिंगल फैक्ट पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका पैटर्न। ठीक, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो पैटर्न आप समझ गए। अब ट्रेंड ये होता है कि इसमें सब्जेक्ट को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट जो सिलेबस में लिख रहते हैं वो तो आते ही आते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं बदल जाते हैं, लेकिन उनका वेटेज कभी कभी घट बढ़ जाता है। जैसे प्रीवियस में हमने देखा है कि यूपीजीके का काफ़ी वेटेज रहा करता था, अभी भी है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। पहले जैसे यूपी वीडियो के जितने पेपर हुए थे उसमें साइंस नहीं पूछी गई थी, ठीक है, नो साइंस वॉज देयर, साइंस नहीं पूछी गई थी। स्टैटिक जीए के कुछ सवाल पूछे गए थे, वो आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। साइंस भी पूछी जा रही है आजकल हर परीक्षा में। यूपी परीक्षा आप दे रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि लोअर पीसीएस का जैसे पेपर उसमें अलग से साइंस दिया है तो आती थी, लेकिन अब जीएस में भी साइंस आ रही है। और सिलेबस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर पाठ्यक्रम में, उसमें भी लिखा है वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे करंट अफेयर का वेटेज शिफ्ट होता रहता है। करंट अफेयर किसी में बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे लेखपाल में सिर्फ 2 सवाल आए थे, ठीक है। बोरिंग टेक्नीशियन में 4-5 सवाल आ गए थे, एएसओ पेपर में भी 4 सवाल आए थे, वो 25-25 मार्क्स की जीएस आती थी उसमें। तो इसमें हम कितने सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आइडिया मिलता रहता है, ठीक। और ट्रेंड एक और चीज़ कहता है कि केवल क्या सब्जेक्ट से फैक्ट ही पूछे जा रहे हैं या फिर कुछ अंदरूनी तथ्य पूछे जा रहे हैं, किसी अदर एग्जाम के क्वेश्चंस कॉपी करने का प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सब जो है ट्रेंड एनालिसिस होता है। तो आई होप आज से आपको पैटर्न और ट्रेंड का पता चला होगा। पैटर्न मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जा रहा है, और ट्रेंड यानी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किसके सब्जेक्ट से और कितना कितना पूछा जा रहा है। किसी भी युद्ध को जीतने से पहले शासक पूरी रणनीति पहले बनाते थे कि सामने वाले की सेना में जो है कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कहाँ पे युद्ध होगा, भौगोलिक परिस्थितियों का फ़ायदा हमारी सेना कैसे उठा सकती है। तो एक परीक्षार्थी के तौर पर आपका जो युद्ध क्षेत्र है वो सिलेबस होता है, क्योंकि तैयारी वहीं से होती है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी होती है। सिलेबस भले ही कितना भी वेग, कितना भी ओपेक क्यों ना हो, आपको काफ़ी आइडिया वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। सिलेबस का एक्सपर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, सिलेबस एनालिसिस एटलीस्ट, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बढ़िया कोई नहीं करता है, और फैक्ट बात है, लोग जानते हैं इस चीज़ को। सिलेबस को खाली पढ़ करके बता देना, ठीक है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है यहाँ पे। सिलेबस में किस तरीके से घुस करके सवाल पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। तो यहाँ पर हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि हाई स्कूल स्तर नहीं बदलेगा, मतलब जो इंटर में आता है वो हाई स्कूल में नहीं डालेंगे। जैसे अगर दोहा सोल्ठा वगैरह आता है, ठीक है, रस और छंद वगैरह आता है, तो वो नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि वो इंटर लेवल चला जाता है। यहाँ पर हाई स्कूल स्तर तक हमको पढ़ना है, उसी के चैप्टर्स हमको क्लियर करने हैं, जिनका अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और जीएस में लिखा हुआ है कि इस भाग में पूछे वाले प्रश्नों का उद्देश्य नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने, और योग्यता को मापना। ऐसे में प्रश्न पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और जो है बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित होंगे। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस में किसी भी चैप्टर का अंदाजा नहीं लग सकता है, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हुआ था, इस वजह से सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं। आप रीजनिंग में देखिए वहाँ पे किन किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी तैयारी की जा सकती है। रीजनिंग एप्टीट्यूड जो होता है ना यूपी का, उसमें प्रैक्टिस ही मेन होती है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे सकता है आपको, कुछ जो है वीडियोस बना करके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, लेकिन अंततः जब तक कैंडिडेट खुद प्रैक्टिस नहीं करता है उसके सवाल एग्जाम में सही नहीं हो पाते हैं। आप ओएमआर में सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीए में तो ये होता है कि आप पढ़ करके, सुन करके, अपनी मेमोरी बना करके कर आते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक इसमें पेन नहीं चलेगा कॉपी में तब तक नहीं हो पाता। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है कि पूरी आप प्रैक्टिस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले ग्रुप में शेयर किया गया है, पेड ग्रुप में, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। बाकी टेस्ट सीरीज जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फुल लेंथ वाली होगी उसमें ये क्वेश्चन जरूर डाले जाएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड के,
जो भी यहाँ पे चैप्टर्स यहाँ पे बन सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के हिसाब से, हमारे फुल लेंथ टेस्ट में उसको डाला जाएगा और उसका वीडियो भी बनवा दिया जाएगा। वीडियो चाहेंगे तो आप बन जाएगा, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट में हम रीजनिंग का सिर्फ आंसर बताएंगे, उसमें रिटन सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन आपको चाहिए तो उसका वीडियो बनेगा, उसका लिंक जो है ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में हमारा इतना ही कमिटमेंट है। अब बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी की, जो कि एक बड़ा सेक्शन है और यहीं पर काफ़ी लोग दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य जानकारी में जहाँ पर चीज़ें सामान्य कर दी जाती हैं वहाँ पर दायरा बहुत बढ़ जाता है। सामान्य का मतलब है सब कुछ, ठीक। सामान्य में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो सामान्य लिखा नहीं कि बस वहीं पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सामान्य में सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है और आप उसमें प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर तो पूछते ही पूछते हैं काफ़ी, इसमें जो है यूपीजी के पूछ लेते हैं, इसमें समसामयिकी, जितने भी मतलब सब्जेक्ट बन सकते हैं, इतिहास भूगोल सब डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें समसामयिक विषयों और घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभवों से संबंधित तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि वैज्ञानिक पहलू लिखा है, इस वजह से हम साइंस का भी कंटेंट देंगे आपको मॉड्यूल में, ठीक है। भले ही प्रीवियस ईयर पेपर में ना आया हो, लेकिन मॉड्यूल में हम साइंस जरूर शामिल करेंगे। जितने तथ्यों को आपको जानने की ज़रूरत है सभी यहाँ पे कराए जाएंगे। ऐतिहासिक, भौगोलिक से पता चलता है कि यहाँ पर इतिहास भूगोल पूछी जाती है, ठीक। समसामयिक घटनाओं में करंट अफेयर हम कराएंगे। करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बाहर नहीं आता है, आप सभी जानते हैं। यूपीएससी वाले सारे स्क्रीनशॉट जो है लेखपाल के पेपर के बाद आप देखेंगे हमने शेयर किए थे, एएसओ पेपर के बाद शेयर किए थे, बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसके बाद शेयर किए थे। लगातार हम लोग करते रहते हैं। यूपीपीएससी में और यूपीएससी के एग्जाम में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप फॉलो करेंगे तो आप 99% करंट अफेयर कर लेते हैं सारे सही। मतलब 11 आ रहे हैं तो 11 सवाल सही कर लेते हैं, 25 में से अगर 4 पूछेगा तो चारों आपके सही हो जाते हैं। ये फैक्ट बात है। तो सिलेबस इतना ही दिया गया है और ज़्यादा जानकारी हमको देखने को मिलेगी जब हम परीक्षा देखेंगे, परीक्षा में क्या क्या पूछा गया था लास्ट ईयर। यूपीएससी का पेपर जो है दिसंबर मंथ में हुआ था 2018 में, ठीक। चार शिफ्टों में करीब पेपर हुआ था, हमने चारों का एनालिसिस किया है। उसमें हमने पाया है कि मोरलेस ये पैटर्न था। 8 से 9 सवाल जो है करंट अफेयर के आए थे, हिस्ट्री के 8-9 सवाल आए थे, ज्योग्राफी के 8-9 सवाल आए थे। उसमें सिर्फ इंडिया ज्योग्राफी शामिल नहीं थी, उसमें भारत के संदर्भ में लिखा जरूर है, लेकिन उसमें वर्ल्ड के भी फैक्ट आए थे, कॉन्टिनेंट के फैक्ट आए थे, ज्वालामुखी के फैक्ट आए थे। और अब तो दायरा बढ़ता जा रहा है, अब और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंड होती जा रही हैं वैश्विक भूगोल में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें लिख दिया कि जो है भारत के विशेष संदर्भ में, तो भारत के विशेष संदर्भ में आएगा बिल्कुल। जैसे 10 क्वेश्चन है तो भारत के संदर्भ में 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 4 जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पे हो सकती है, फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछी गई है, ठीक। देन इसके बाद पॉलिटी के सवाल होते हैं। पॉलिटी के 5-6 प्रश्न देखे गए थे। यूपी करंट के काफ़ी सारा यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, 50 में से 8-9, तो आप वेटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंप्यूटर जीके में 4 सवाल जो है अनिवार्य रूप से पूछे गए थे, किसी शिफ्ट में 5 भी आए थे, ठीक। तो उसका भी आपको मॉड्यूल में कंटेंट देंगे हम लोग। कंटेंट क्या देंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी हम लोग पैटर्न पे हैं तो उसको समझ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। इकोनॉमी के 1-2 क्वेश्चन आए थे, वो सारे जो है कोई बजट से एसोसिएटेड थे, उस साल के बजट से, और 5 ईयर प्लान पे एक अनिवार्य रूप से क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग देंगे यहाँ पे। तो इकोनॉमी में कोई आपको स्टैटिक या फिर बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमी की बारीकियों को नहीं यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। करंट अफेयर से लिंक करके जो सवाल बन सकते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ये लेटेस्ट पैटर्न भी कहता है। पीटी में भी जो इकोनॉमी आई थी वो करंट से लिंक होके, लेखपाल में भी और बाकी सारी यूपीएससी पेपर में भी इकोनॉमी डायरेक्ट नहीं आती, करंट से लिंक करके ही सवाल इसमें पूछे जाते हैं जनरली। इसमें साइंस मिसिंग थी, लेकिन ये बिल्कुल हम नहीं अंदाज़ा लगा सकेंगे यहाँ पे कि साइंस नहीं आएगी। साइंस कोई भी चीज़ छोड़ने से अच्छा हम उसको पढ़ लें, क्योंकि पेपर तो देते ही रहना आपको, मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, सतत प्रक्रिया, आप साइंस तैयार कर ही रहे होंगे, तो इस पेपर के लिए साइंस को नहीं छोड़िए। हो सकता है ये पैटर्न बदल जाए, ये ट्रेंड जो है ये बदल सकता है। इसी ट्रेंड को फॉलो करे कोई ज़रूरी नहीं, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर सकता है जिसमें सभी का वेटेज होता है। हो सकता है कंप्यूटर क्वेश्चन करा के हटा के मतलब 2 कर दी जाएँ, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो ज्योग्राफी है ये 7 पूछ लिए जाए, तो 5 जो बचे वो साइंस के हो सकता है पूछ लिए जाएँ, तो कोई भरोसा नहीं है। सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, सिलेबस से क्या यहाँ पे हमको मिलता है। जो जिन लोगों ने पेपर दिया होगा लेखपाल मेंस का, आपको पता होगा लेखपाल मेंस में ग्राम विकास का सिलेबस आया था, और उस सिलेबस में जो एक पैराग्राफ लिखा था छोटा सा, उसमें सिलेबस दे दिया था उन्होंने। उस पैराग्राफ में जो योजना शब्द है और कार्यक्रम शब्द है वो करीब 4-5 बार रिपीट हुआ था। मतलब ये दोनों शब्द जो है 4-5 बार आए थे, और मैंने इसी वजह से कहा था, आप मेरे पुराने स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं कि जो 25 सवाल आने वाले थे लेखपाल मेंस पे, हमने प्रेडिक्ट किया था कि ज़्यादातर योजना से पूछे जाएंगे, और यही हुआ कि सारे के सारे सवाल, आई रिपीट, सारे के सारे सवाल योजना और कार्यक्रमों पर ही आधारित थे। कोई जो है बाकी चीज़ें उसमें नहीं टच की गई। तो जो भी पॉइंट सिलेबस में बारंबार मेंशन होता है, तो जाहिर सी बात है उसका वेटेज बढ़ जाता है।
तो ये वीडियो एग्जाम की टॉपिक वाइज जीएस की एनालिसिस हो गई। अब हिंदी का भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी भी आपको हम कराने वाले हैं। ये वीडियो एग्जाम 22 दिसंबर वाले का हम देखेंगे। मुहावरा लोकोक्तियाँ से 4 यहाँ पे आए थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 सवाल, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद का 1 आया था, लेखक और उनकी कृतियों से 3 आए थे। ठीक, फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के 2 सवाल आए थे, वाक्य शब्द शुद्धि के 3 आए थे, 8 सवाल यहाँ पे आपके हम लोग कह सकते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द मिला के आए थे। ठीक, विलोम, अनेकार्थक, समश्रुत, भिन्नार्थक, इन सबसे 1-1 प्रश्न आया था। ठीक, लिंग वचन कारक से 5 प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न लिंग से थे, बाकी कारक से थे और जो है वचन से भी थे। वाक्य के प्रकार, वाच्य वगैरह से 3 प्रश्न आए थे, वर्णमाला से 5 प्रश्न आए थे। ठीक, शब्द के प्रकार से 3 प्रश्न आए थे, उपसर्ग प्रत्यय से 3, जो शब्द निर्माण वाला टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय में ही आता है। संधि समास जो है इससे 2 प्रश्न आए थे, तत्सम तद्भव से 2, गद्यांश 4 प्रश्न, 4 मतलब प्रश्नों का एक गद्यांश था। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट में हम देखेंगे मुहावरा लोकोक्तियाँ 2 कर दिया, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 2, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 2 आ गए थे, इसमें कृतियाँ 2 पूछी गई थी, हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 सवाल आए थे, भाषा क्षेत्र वगैरह से मतलब भाषा की बारीकियों से 2 सवाल आए थे, भाषा जो है प्रकार वगैरह पूछा गया था उसमें। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समानार्थी, निपात वगैरह से मतलब अव्यय और अविकारी शब्दों और विकारी शब्दों से 10 सवाल आए थे। ठीक, लिंग वचन कारक से आपके 5 सवाल, वाक्य के प्रकार, वाच्य चिन्ह वगैरह से आपके 5 सवाल, विराम चिन्ह से 2 प्रश्न थे इसमें। ठीक, वर्णमाला से इसमें 3 थे 5 की जगह, शब्द के प्रकार से 1 प्रश्न था, जैसे यौगिक, योग रूढ़ वगैरह पूछ लेते हैं उससे था। देन उसके बाद पर्यायवाची विलोम के 3 प्रश्न, संधि समास के 2 प्रश्न, दोनों से 1-1, तत्सम तद्भव के 3 प्रश्न, इसमें गद्यांश 4 और पत्र लेखन का 1 और वाक्य वर्तनी शुद्धि से या शब्द शुद्धि से 1 सवाल। तो ये तो हो गया पुराना पैटर्न। एक लेटेस्ट पैटर्न भी मैंने स्टडी किया है, जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ है उसमें हम जरूर देखना चाहेंगे एक बार, क्योंकि इसमें 80 मार्क्स की हिंदी आती है और चैप्टर सेम रहते हैं, जितने चैप्टर वीडियो में आते हैं उतने ही जो है इसमें भी आ सकते हैं। ठीक, तो यूपीपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसमें मुहावरा लोकोक्तियाँ मिलाकर 6 प्रश्न, वाक्यांश के लिए 1 शब्द 4, पत्र लेखन 1, लेखक उनकी कृतियाँ 1, विलोम पर्यायवाची से 8 प्रश्न, वाक्य वर्तनी शुद्धि से 5, समश्रुत भिन्नार्थक से 3, काल से 3, विराम चिन्ह 3, वचन अनेकार्थी 4, वाक्य के प्रकार से 3 प्रश्न। देन इसके बाद जो है कारक आया था, इसमें संधि समास आया था, तत्सम तद्भव 6 सवाल, 2 गद्यांश आए थे इसमें, संज्ञा सर्वनाम आया था, इसमें 6 सवाल संज्ञा सर्वनाम से आप देख सकते हैं, समानार्थी अलंकार, अच्छा अलंकार जो है वीडियो में नहीं आते हैं तो इसमें मतलब अलंकार से 1 सवाल आया था। ठीक, उपसर्ग प्रत्यय से जो है इसमें 4 सवाल आए थे, लिंग से 2 सवाल आए थे। ठीक, ये लेटेस्ट पैटर्न हो गया। तो हिंदी के पैटर्न में हम लोग कह सकते हैं कोई आमूल जूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। उसके कारण ये भी है कि चैप्टर्स की संख्या ज़्यादा है, हाई स्कूल जो लेवल है उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक, आरओ की तरह नहीं है कि उसमें कुछ ही गिने चुने चैप्टर्स को फोकस करके टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें सारे चैप्टर को मिला के 1-1 ईजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि ईजी जहाँ पे शब्द आएगा वहाँ पे हाई कट ऑफ जो है आना ही आना है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप इजी पेपर और लो कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपका सिलेक्शन होता ही नहीं है। ठीक, हाई कट ऑफ इज इक्वल टू ईजी पेपर, ईजी पेपर जहाँ भी आएगा वहाँ पर कट ऑफ जो है हाई जाना अनिवार्य है और ऐसा हमेशा होता है। यूपीपीएससी का जो प्रेजेंट ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप पेपर लिख के आते हैं और आपके 70% नहीं बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप पीछे ही रह जाते हैं। कोई भी कट ऑफ जो है किसी भी परीक्षा का, उसमें कितने भी परीक्षार्थी सम्मिलित हों, कितनी भी सीट हों, 70% से कम आजकल नहीं रहता है। तो अब भाई कट ऑफ देख ही लेते हैं। यहाँ पे 2019 में 28 अगस्त को रिजल्ट आया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पेपर कैंसिल हुआ। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ अनारक्षित के लिए 211, वही मैंने कहा कि 70% आप लगा लीजिए। ठीक है, 300 मार्क्स में से 211 यहाँ पे आया था अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 185, अनुसूचित जनजाति के लिए 168.24, 205 यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक, ये जो है फिर क्षैतिज आरक्षण में देख लेते हैं। इसमें जो है महिला के लिए 198, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 187, भूतपूर्व सैनिक के लिए 162, पीबी के लिए 206, पीडी के लिए 167 और 189.52 यहाँ पे आया था ओए के लिए, और यहाँ पे जन्मतिथियाँ उनके वार दी हुई थी। ठीक, तो कोई भी पेपर हो, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप परीक्षार्थी कम हो गए या फिर छट गए तो इसलिए आप 60% कट ऑफ के लिए टारगेट करिए, कभी नहीं। हमारा टारगेट जो है कम से कम 225 अंकों का होगा। 225 आउट ऑफ 300 अगर आप टारगेट करेंगे तो आसानी से 70% के ऊपर निकल जाएंगे और आपकी संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। 200 मार्क्स की हम तैयारी करा रहे हैं और यकीन मानिए कि जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उसमें मैक्सिमम नंबर आप इस 200 में से खींच ले जाएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर।
और रीजनिंग की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 125 तक पहुंचना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप मेहनती छात्र हैं, मैंने पहले ही कहा आपको, मेहनती छात्र यहाँ पर होना जरूरी है। अब इतनी गाथा बताने के बाद ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके 200 नंबर के लिए क्या देने वाला है। ठीक, ये स्ट्रेटजी वीडियो हो गया। पेड ग्रुप मटेरियल कैसे देख लिया। अब करना क्या है, पेड ग्रुप मेंबर जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। डेली आपको जीएस का मॉड्यूल यहाँ पे दिया जाएगा। हम लोग 40 मॉड्यूल में आपका जीके कंप्लीट करा देंगे। डेली एक पीडीएफ आएगी, वो निश्चित संख्या में पेजेस होंगे, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो हम क्विज भी कराएंगे, उसकी क्विज जो है 1 सितंबर से शुरू होगी। ध्यान देंगे, क्विज जो है 1 सितंबर 2022 की शाम से शुरू हो जाएगी। ठीक, और उसमें क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। उसमें लेटेस्ट ट्रेंड को स्टडी करते हुए हम लोग सवाल उसमें ऐसे सवाल कराते हैं कि लगातार वो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। उसके स्क्रीनशॉट हमने डाले हैं। लेखपाल में कई ऐसे सवाल हमने जीएस वाले कराए थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे पेपर में, और हिंदी की प्रैक्टिस भी उसमें कराई जाएगी। ठीक है, बाकी ये टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल भी आप देख लीजिए। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे कितनी दे रहे हैं हम, 9 यहाँ पे आपकी सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स की होगी। ठीक है, 9 यहाँ पे होगी, और सेक्शन वाइज इसमें जो है 50-50 सवाल होंगे, और जो फुल लेंथ होगी उसमें 150 सवाल होंगे, जैसा पेपर आता है वैसा, क्योंकि उसमें रीजनिंग के सवाल भी शामिल करेंगे हम लोग। फुल एंड टेस्ट की डेट देख सकते हैं। सारे टेस्ट जो है 5 अक्टूबर से शुरू होंगे और लगातार चलते हुए 14 अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग मॉड्यूल पर थे। मॉड्यूल आपको डेली स्टडी करना होगा जीके का। वो मॉड्यूल वाइज इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि जीके काफ़ी बर्डन आपको लगता है, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं और आप लोग उससे सामंजस्य नहीं बिठा पाते। मॉड्यूल सिस्टम का फ़ायदा ये है कि एक मॉड्यूल आपको डेली कंप्लीट करना पड़ेगा, कब आपके सब्जेक्ट सारे क्लियर हो जाएंगे विथ ऑल द फैक्ट्स। ठीक है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के पैसे ले लेते हैं, और फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका बयाना वो लेते ही नहीं। ठीक, हम यहाँ पर ना सिर्फ आपको मॉड्यूल में फैक्ट्स देंगे, और बल्कि उसकी पॉलिशिंग भी होगी क्विज के द्वारा। ठीक है, क्विज लगातार होगी, उससे आप जो भी लर्न करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसका आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फुल एंड टेस्ट तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई जीके की। जीके में जो है करंट अफेयर आपको अलग से दे दिया गया है। करंट अफेयर मॉड्यूल में शामिल नहीं रहेगा। करंट अफेयर जो है अलग से दे दिया गया, आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। इसमें हमने जुलाई 2021 से सितंबर 2021 से जुलाई 2022 तक का भी रखा है, और इसमें जो है आगे भी मिलेगा आपको। जब तक ग्रुप की वैलिडिटी है तब तक आपको करंट अफेयर यहाँ पे अपडेट हम लोग करते रहेंगे। ठीक, करंट अफेयर मैंने थोड़ा पहले से आपको दे रखा है, जिससे आप अप टू डेट तो रहे ही, और कहीं से पढ़ रहे थे पुराना करंट अफेयर, तो एक बार यहाँ से भी रिवाइज कर लें। जितना पुराना होता जाएगा करंट अफेयर हमारा, उतना ही कम होता जाएगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें खाली छंटे हुए फैक्ट आपको दिए हैं, सारा नहीं भर के दे दिया है। ठीक है, क्योंकि जितना नवीनतम होता है उतना ही ज़्यादा होता है करंट अफेयर। जितना आप पुराने की तरफ जाएंगे, सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट, इंडिया फर्स्ट वगैरह जो भी ये टर्म्स आते हैं उन पे फोकस करते हुए हमने बनाया है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। मतलब जो अवार्ड्स जो रिपीट हो जाएंगे, मान लीजिए कोई अवार्ड है वो हर साल सितंबर में आता है, तो हमने उसको हटा दिया है, क्योंकि अभी सितंबर मंथ का जो आपको मिलेगा यहाँ पे 2022 में, तो हम नवीनतम याद रखेंगे, पुराने से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है इसमें। करंट अफेयर हमारा आप स्टडी करिएगा, जो भी अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से 12 सवाल अगर करंट अफेयर के बनते हैं विद इकोनॉमी मिला करके, आपके पूरे के पूरे 12 करंट अफेयर के होने के चांसेस हो जाएंगे, अगर आप सिर्फ ये हमारा मटेरियल पढ़ करके आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो। बाकी जीके के अन्य टॉपिक्स के लिए पूरा यहाँ पे मॉड्यूल आपको 40 दिन तक मिलता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। ठीक, बहुत रेयर केसेस में हमारे यहाँ पर ब्रेक होता है, अदरवाइज कोई भी कमिटमेंट में डिले नहीं होते हैं। कोई एक आधा दिन हो सकता है, कोई बहुत ही बड़ी कोई ऐसी समस्या आ गई हो जो सबको कंसर्न करती हो, तभी हमारे ग्रुप में कोई चीज़ डिले होती है, अदरवाइज सब कुछ कमिटमेंट के हिसाब से पूरा किया जाता है। अब हिंदी की बात कर ले रहे हैं। हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी में इस समय मार्केट का सबसे बेस्ट कंटेंट आपके पास है इन सारे टॉपिक्स को लेकर के, क्योंकि वीडियो में और फॉरेस्ट गार्ड में बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं हिंदी के, और कई सारी किताब मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। कोई भी जो है 500 पेजेस से कम तो आपको मिलेगी नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको कई सारी किताबें रिकमेंड कर देंगे अलग अलग टॉपिक्स के लिए, कि ये वाला टॉपिक इस किताब से निकाल लीजिएगा, ये वाला टॉपिक इस किताब से निकाल लीजिएगा। ऐसा कोई भी कर सकता है। ज्ञान देना एक चीज़ है और समाधान देना एक चीज़ है। ठीक, यहाँ पर ज्ञान तो दिया जाता ही है, समाधान भी आपको दिया जाता है। जो भी लोग हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, हमने उनको समाधान दिया है। एक ही PDF यहाँ पे दी गई है, पूरा कोर्स। ठीक है, सिलेबस के सारे पॉइंट और उनसे एसोसिएटेड सारे रेलिवेंट फैक्ट हमने एक ही जगह कंपाइल करके दिए हैं। जो भी लोग PDF खोले होंगे, आप देखे होंगे कि उसमें कितनी मेहनत की गई है, कितना वहाँ पे शॉर्ट और क्रिस्प रखने का प्रयास किया गया है। उदाहरण लिमिटेड रखे गए हैं, वॉल्यूम फर्जी नहीं बढ़ाई गई है। जो भी टॉपिक में जितना आपको जानना जरूरी है उतना दिया हुआ है। रेलिवेंट फैक्ट को हाईलाइट किया गया है और बहुत प्रिसाइजली आपको सब कुछ चेक करके दिया गया है। वर्तनी का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है कि कहीं भी वर्तनी गलत ना निकले। ठीक,
वर्तनी की गलतियाँ जो है बहुत रिनोट बुक्स में भी है, लेकिन इस बार हमने प्रयास किया है कि वर्तनी की मिनिमल मिस्टेक रहे, मतलब कि अगर उसमें 10,000 तथ्य हैं तो हो सकता है कि एक निकला है तो निकला है, लेकिन हमने तो वर्तनी पे काफ़ी काम किया है और जो हमने वर्तनी लिख के दी है, क्योंकि वाक्य वर्तनी शुद्धि भी आता है, वही वर्तनी जो है आप मानिएगा, ठीक है। डेली स्टडी स्ट्रैटेजी की बात कर लें तो आपके सामने 3 टॉपिक्स हैं, आपको पता है। आप जो है 4 से 4.5 से 5 घंटे दे करके इन लिमिटेड दिनों में पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं और जब भी एग्ज़ाम होगा आप काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हिंदी में जितनी पीडीएफ दी गई है हमने, ये अंडर 200 पेजेस से, ध्यान रखिएगा। इसको आसानी से जो है आप डेली अगर कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा, अगर आप 50 मिनट दे दें तो बहुत यहाँ पे सफिशिएंट होगा। 10 मिनट जो है क्विज़ लगाने के लिए आप रख लीजिए। क्विज़ ग्रुप जब बनेगा तो क्विज़ होगी, उसमें मुश्किल से 10 मिनट लगेगा हाँ हिंदी क्विज़ लगाने में, तो 60 मिनट या फिर 1 आवर हम यहाँ पे हिंदी को दे देंगे तो आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2 आवर यहाँ पे कम से कम जीएस को अगर आप दे देंगे और कम से कम 1.5 आवर अगर आप यहाँ पे रीजनिंग को दे देंगे और हाफ एन आवर रिवीजन के लिए अगर रख लेंगे, इतना अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सिलेक्शन के पास पहुँच चुके होंगे, ठीक है। कई लोगों ने स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, मतलब जो विभिन्न एग्जाम के लिए हम विभिन्न देते हैं और रिलीजियसली अगर फॉलो करते हैं हमारे दिए हुए कंटेंट को, इस हिसाब से स्टडी करते हैं जिस हिसाब से बताया जाता है, तो बिल्कुल सिलेक्ट हुए हैं और आगे भी ऐसे लोग होते रहेंगे। तो यहाँ पे 5 आवर्स अगर आप निकाल लेंगे एटलीस्ट अगले 2 महीने तक, फिर एग्जाम डेट क्लियर हो ही जाएगी, तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे। लगातार रिवाइज करते रहिएगा, जब भी एग्जाम होगा। मैंने बताया वही बात कि मेरिट में आने का एवरेज लोगों के पास अच्छा मौका है। एवरेज आप भले ही हो, आप चूक जाते रहे हो कट ऑफ से, लेकिन इस बार मौका बहुत अच्छा है गुरु। यानी कि अगर आप कंटिन्यूटी अगर अपनी मेंटेन करते रह गए तो अपनी एवरेज बुद्धि से ही इस एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक। तो वाइंड अप यहाँ पे करेंगे। जीएस में आपको बता दिया गया है मॉड्यूल, रिवीजन, क्विज़। हिंदी में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ सफिशिएंट होगी। क्विज़ में लगातार हम फैक्ट कराते रहेंगे आपको और टेस्ट सीरीज सेक्शनल वाली दी जाएगी। और बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, सब छटाया आपको मिल रहा है, आपको बस स्टडी करना है। प्रैक्टिस इनफ करा दी जाएगी क्विज़ वाले ग्रुप में जितनी ज़रूरी होगी। वो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इसी पीडीएफ से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। आई रिपीट, कोई भी बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे चैप्टर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। जीएस के लिए आपको डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मॉड्यूल के अलावा अन्य किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसका उत्तर है अ बिग नो, कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये ग्रुप ही हमने क्यों खोला है, ठीक है। कोई भी बुक आपको जीएस के लिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ना करंट अफेयर के लिए। जितना यहाँ दिया जाता है उतना सफिशिएंट है। एक ही कंटेंट को आपको बार बार यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत होगी। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉड्यूल होंगे बार बार उनको पढ़ेंगे आप। बहुत चमत्कारिक यहाँ पे करेंगे, मतलब चमत्कारिक फील यहाँ पे लेंगे एग्जाम वाले दिन। ये फील मतलब डिस्क्राइब नहीं की जा सकती वर्ड्स में, खाली फील की जा सकती, जो अन्य काफ़ी लोगों ने किया है, जिन लोगों ने हमारा ग्रुप लिया था। वो बिल्कुल यहाँ पे जेन्युइन फीडबैक आते हैं कि किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमने यहाँ पे करवाया वही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते समय और अंततः बहुत सारे लोग कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी अन्य मटेरियल की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जो हम मॉड्यूल देंगे उन्हीं को बार बार आप पढ़िए, रिवाइज करिए, क्विज लगाइए, टेस्ट लगाइए और आपका बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे जीएस सेक्शन से निकलेगा। फिर भी हम चाहे जितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी वीडियो बना दे, कुछ डाउट्स यार रह जाते हैं यहाँ पर पेड ग्रुप मेंबर्स के, तो आप जो है 7838 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ इन नंबरों पर जो है डाउट्स के लिए कॉल मत करिएगा। यहाँ पर सिर्फ पेमेंट ट्रैकिंग के लिए और सेल्स एक्सेट्रा के लिए बात करिएगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे। जो भी अदर कोई आपकी समस्या है तो 7838692618 जो नंबर है, ज्ञान सर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर खाली लिख के आप जो है अपनी समस्या बता सकते हैं और समस्या को समाधान करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे सेल्स टीम को कॉल या व्हाट्सएप मत करिएगा सिलेबस या फिर उससे एसोसिएटेड या फिर पेड ग्रुप से एसोसिएटेड डाउट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जिन लोगों को पेमेंट करके अपने आप को ऐड करवाना है ग्रुप में, वही लोग यहाँ पे इनसे अपना जो है क्वेरी एंटरटेन करिएगा। बाकी सारी क्वेरी जो है इस नंबर पर ही आपको करनी है। तो डेली मॉड्यूल आपको मिलना शुरू हो गया होगा, ठीक है। वीडियो के लिए पेड क्विज 1 सितंबर 2022 से शुरू हो जाएगी और बाकी कोई क्वेरी हो तो मैंने बता दिया, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। हमारे कंटेंट और सिलेबस से एसोसिएटेड 200 नंबर की तैयारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 200 में से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करेंगे हमारे पेड ग्रुप से, ऐसी हम आशा करते हैं और आपके फीडबैक का हमको इंतज़ार रहेगा। जय हिंद दोस्तों।